हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी है जो कि भिवानी, इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो पहले जान लेते हैं नॉन टीचिंग के बारे में, फिर जानेंगे कि टीचिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, लैब अटेंडेंट, ग्रुप सी एंड पीएन ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से पहले अप्लाई कर देना। 10 अप्रैल से आपके जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रह ना जाए। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cblu.ac.in पर आपको जाके अप्लाई करना होगा। तो जान लेते हैं पहले इनकी पोस्ट के बारे में। पर्सनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है आपकी, लेवल 6 की, और पे ग्रेड यहाँ पे मेंशन है क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सैलरी का तो कोई चक्कर है ही नहीं, बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। लेकिन आप ये देख लेना कि किस डिपार्टमेंट्स में, जैसे यहाँ पे जर्नल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, इस तरह से मेंशन है, तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना। क्लर्क की 10 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट है और पीएन की 8 पोस्ट है। तो ये हैं जी आपकी टोटल पोस्ट। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं। जर्नल की जो फीस है आपकी 500 लगेगी, लेकिन अगर फीमेल है तो 250। एससी, बी इनकी 125, मेल की एंड फीमेल की 63, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो अब देख लेते हैं जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन फॉर्म को फिल भर करने के लिए एलिजिबल है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो देखो, इसके लिए जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, एकेडमिक के आपके 15 लगेंगे, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के आपके 5 मार्क्स होंगे। 50 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे सिलेबस मेंशन है आपका कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से जो है मार्क्स आपके यहाँ पे लगेंगे। सो संसद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हायर या मैट्रिक एजुकेशन में। टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। सो क्लर्क का भी यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स एंड सोशियो इकोनॉमिक के आपके 5 मार्क्स लगेंगे। तो इसके बाद जो ये नोटिफिकेशन है ये ब्लैंक ही शो हो रहा है। सो इसकी प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रीट्राइंग, देयर आर प्रॉब्लम लोडिंग दिस टाइप। तो ये 19 पेज का नोटिफिकेशन है। और इसके बाद एक बार टीचिंग के भी देख लेते हैं कि टीचिंग के क्या है। तो जो भी आपके यहाँ पे है इसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। कि कहीं पे क्या होता है एक्सपीरियंस मांगा जाता है जिससे फ्रेशर कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी फिल कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर कलर की लेवल पे आप करना चाहते हो तो पीएन के लिए यहाँ पे जो है एक बार देख लेते। तो आई थिंक +2 वाले भी अप्लाई कर सकते होंगे, और एक बार अच्छी तरह से आप देख लेना क्योंकि उसमें ज़्यादा आपकी ग्रेजुएशन वगैरह नहीं मांगी जाती है ज़्यादातर, और फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पे नहीं बेनिफिट मिलने वाला है एक्सपीरियंस का। उसके बाद चलते हैं और जान लेते हैं टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में। उसके लिए हमें वेबसाइट पर जाना होगा। तो ये आगे यहाँ पे नॉन टीचिंग का हमने यहाँ से कर लिया था। व्यू एंड डाउनलोडिंग पे क्लिक, और डायरेक्ट हम साइट पे जाके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बच्चे को यकीन हो जाए और उसको भी पता चल जाए कि किस तरह से आप जो है चेक कर सकते हो। सो अब ये हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ये हो गई आपकी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में टीचिंग डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो डाउनलोड। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी इसकी आपकी रहेगी 8।
तो 8 मई इसकी जो है लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप अप्लाई कर देना। वेबसाइट हमने आपको बता दी है cblu.ac.in पे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 जर्नल की है, 1 ESM की है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 1 जर्नल, 1 SC, 1 BCA। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 2 पोस्ट आपकी जर्नल की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ ICT में 2 अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 SC की, 1 BCA की। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में 1 अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 SC की। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है। डिपार्टमेंट ऑफ MCS में 1 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 1 EWS। माइक्रोबायोलॉजी में भी आपकी 1 अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 SC की। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में आपकी 3 अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 SC की, 1 BCA, 1 BCB। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1 जर्नल, 1 BCB, 1 SC। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 1 जर्नल। पॉलिटिकल साइंस में 1 ESM। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 1 जर्नल, 1 BCA, 1 EWS। ये आपकी टोटल जो है पोस्ट हैं। 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पे लिए आपका पे स्केल रहेगा एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके साथ आपके पास होना चाहिए नेट UGC नेट होना चाहिए, यानी कि नेट क्वालिफाइड हो आप। और उसके साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। PhD अगर आपने नहीं कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर PhD कर रखी है तो नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखी है PhD तो आपकी नेट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। PhD डिग्री से बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी विद द इफेक्ट फ्रॉम इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये क्यों मेंशन कर दिया? उन्हीं के लिए है जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए PhD मैंडेटरी है। उसके बाद जान लेते हैं, 1 मिनट। जर्नल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है भाई, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। और जो आपकी फ़ीस रहेगी वो मेल की रहेगी 1000, फीमेल की 500 एंड SC BC मेल की 250, फीमेल की 125 ही आपका फ़ीस का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद एक बार फिर जो भी आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक वो क्लियर हो गई है। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो इसका आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट बेस्ड पे है। तो ग्रेजुएशन के 80% से अबोव हैं तो 15 मार्क्स लगेंगे, 16 to 18 के बीच में है तो 13, 55 to 60 हैं तो 10, 45 to लेस देन 55 5 मार्क्स। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अगर 80 से अबोव हैं तो 25, 60 to 80 के बीच में 23 एंड 55 के बीच में हैं तो आपके लगेंगे 20 मार्क्स। MPhil के आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। PhD के 30, नेट विद GRF 7, नेट 5, SCET 3। तो इस तरह से आपके रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स हर एक रिसर्च पब्लिशर के आपके मिलेंगे। रिसर्च पब्लिशर पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल में ही हो आपकी, तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो आपके इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई भी आपने अवार्ड ले रखा है तो आपके मिलेंगे 3 मार्क्स, और स्टेट लेवल पे है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। सो टोटल ये 100 का आपका क्राइटेरिया इसी तरह हो जाएगा। एकेडमिक के 80 हो गए, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 और एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपकी जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। जिस कैंडिडेट्स के भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सो आई थिंक फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और इंटरव्यू का आप देख सकते हो यहाँ का क्या क्राइटेरिया रहेगा। सब्जेक्ट्स नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड ऑफ एजुकेशन सिनेरियो या इन्वायरमेंट के सभी के अलग अलग मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। उसी के बेस पे आपके इंटरव्यू का जो है स्कोर टोटल तैयार किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हो इसका जो है डाउनलोड करना तो आप cblu.in की साइट पे जाके
इसको कर सकते हो डायरेक्ट डाउनलोड, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी रह ना जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू अगेन।